नमस्कार मित्रों, आज मैं उपेंद्र त्रिपाठी आपके साथ में हिंदी का एक टॉपिक, हिंदी का विकास क्रम लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हिंदी का विकास क्रम आज हम लोग ये समझेंगे कि हिंदी का प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ और कब हिंदी भारत में प्रारंभ हुई, हिंदी किन भाषाओं के बाद में आई, हिंदी के पहले कौन कौन सी भाषाएं थीं, उन भाषाओं का समय क्या था। तो सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले भारत में जो भाषा बोली गई वो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा थी और संस्कृत भाषा, जो संस्कृत भाषा आती थी, इसका जो समय बताया गया है ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व समय था। जो संस्कृत भाषा का समय था वो 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। और अगर संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में भी इसे दो भागों में बांटा गया था। एक थी इसमें वैदिक संस्कृत और एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत वो जो वेदों में द्वारा जो संस्कृत लिखी जाती थी। लौकिक उसके बाद जो भी रचनाएं हुई हैं, जैसे कालिदास ने या वाल्मीकि जी ने लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया था। तो वैदिक संस्कृत का जो समय था तो उसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय था। और लौकिक संस्कृत का समय था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। 500 ईसा पूर्व तक था। संस्कृत का समय बात करते हैं, अगर संस्कृत का समय बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की बात करते हैं। संस्कृत की समय बात करें तो अच्छा, अब 1500 से 500 ईसा पूर्व। और इसमें भी अगर भाग करते हैं, वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 500 मतलब एक संस्कृत 500 वर्ष इसके और 500 वर्ष इसके, कुल मिलाकर संस्कृत का 1000 वर्ष चलता है समय। उसके बाद हमारी भाषा आती है, पाली भाषा आती है। उसके बाद हमारी भाषा आती है, पाली भाषा आती है। पाली भाषा के बारे में देखो बात करते हैं। पाली भाषा का जो समय था 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। पाली के बारे में अगर थोड़ा भी चर्चा करते हैं तो पाली के जो पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं। महात्मा बुद्ध ने भी अपने उपदेश पाली भाषा में भी दिए थे। अशोक के काल में यहाँ पर जो राजभाषा थी वो पाली भाषा ही थी। तो बौद्ध धर्म की भी भाषा कह सकते हो। और संस्कृत के बाद जो भाषा आती है वो पाली भाषा आती है। और पाली भाषा का समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। मित्रों, अगली जो भाषा आती है वो आती है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का जो समय था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। उसके बाद मित्रों प्राकृत भाषा की बात करें तो ये जो जैन धर्म की भाषा प्राकृत भाषा कही जाती है। जैन धर्म के ग्रंथ या महावीर स्वामी के द्वारा जो भाषा प्रयोग की गई थी वो प्राकृत भाषा थी। और इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी होता है, प्राकृत भाषा। उसके बाद आती है आपकी अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय की बात करते हैं तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश का मतलब होता है अपभ्रष्ट, यानी जो भ्रष्ट हो चुकी भाषा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यानी भाषा यहां से शुद्ध भाषा चलती है वैदिक संस्कृत से, और उसके बाद दिनों दिन ये भाषा अशुद्ध होती चली जाती है, यानी अपभ्रंश होती चली गई। तो अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। उसके बाद आता है अवहट्ट।
देखो अवहट्ट जो होता है, अवहट्ट का तात्पर्य यह है कि अपभ्रंश का ही काव्य रूप होता है, ये अपभ्रंश का ही काव्य रूप होता है। 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी का समय होता है इसमें मित्रों। 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी ये अवहट्ट का समय है। और अवहट्ट की जैसे जो अपभ्रंश का काव्य रूप, जैसे विद्यापति ने कीर्तिलता कीर्तिप्रता का जो रचनाएं लिखी थी वो अवहट्ट में ही लिखी थी, तो ये अवहट्ट अपभ्रंश का ही काव्य रूप कहा जाता है। अवहट्ट के बाद आपकी आती है हिंदी, और हिंदी प्रारंभ होती है 1100 ईस्वी से। हिंदी का प्रचलन प्रारंभ होता है 1100 ईस्वी से। अब मित्रों देखो बात करते हैं कि हिंदी में भी जो 3 प्रकार थे, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का टाइम था 1100 से लेकर 1400 ईस्वी, और मध्यकालीन का समय था 1400 से लेकर 1850, और आधुनिक का समय है 1850 से लेकर अब तक। यानी जो भाषा चल रही है वो अब आधुनिक हिंदी चल रही है। एक बार हम लोग इसे फिर से देखते हैं कि संस्कृत का समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसमें भी 2 भागों में संस्कृत दी गई है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद मित्रों लौकिक संस्कृत आती है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो यहां पर ये आपका सीधा समय बनता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उसके बाद भाषा आती है, पाली भाषा आती है। पाली भाषा का जो समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत भाषा का समय था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश का समय था आता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो हमें एक सीरियल यहां पर एक क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो आता है कि निम्न में से हिंदी का विकास क्रम कौन सा सही है। क्या सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। तो ये सीरियल आपको तैयार करना पड़ता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। ये जो सीरियल है ये आपको बिल्कुल रटना ही पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए आप, संस्कृत के बाद जो भाषा आती है वो पाली भाषा आती है। क्योंकि यहाँ पर जब भी आपने आज पढ़ लिया, कुछ समय के बाद कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि पाली पहले होगी या प्राकृत पहले होगी, तो याद रखें कि पाली महात्मा बुद्ध की भाषा थी। प्राकृत जो जैन धर्म की भाषा कही जाती है, तो पाली के बाद भाषा आती है प्राकृत। ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि पाली के बाद जो भाषा आएगी वो प्राकृत भाषा आएगी। और उसके बाद आती है आपकी अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का था। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी था। उसके बाद भाषा आती है अवहट्ट 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी। और उसके बाद आपका समय आता है हिंदी का 1100 ईस्वी से अब तक का समय चलता है। प्राचीन हिंदी का समय की बात करते हैं 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन का समय बात करते हैं 1400 ईस्वी से 1850। और आधुनिक का समय था 1850 से लेकर और अब तक। तो जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में वो इसका सीरियल पूछा जाता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। इस प्रकार आपको वीडियो खत्म होने के बाद या वीडियो की पोस्ट करके आप इसको बार बार रटें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। फिर से बोलें आप लोग साथ में, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। इसको बार बार रिवाइज करें आप। अगर रिवाइज करेंगे तो आपका आज एक क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल पक्का तैयार हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये आप तैयार करिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में।